हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी थर्ड सेमेस्टर की, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 20। और उस पार्ट में हम एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और वो थ्योरम हमारी है if h by k, h double dash by k double dash and h dash by k dash are three successive terms of fn यानी फेरी सीरीज ऑफ ऑर्डर n, देन हमें ये प्रूव करना है दैट h डबल डैश बाई k डबल डैश इज इक्वल्स टू h प्लस h डैश अपॉन k प्लस k डैश। मतलब आपने अगर कोई तीन सक्सेसिव टर्म्स उठा ली एफ एन की, तो जो मिडिल वाली टर्म होगी वो इन दोनों टर्म्स की मदद से बनी होगी। और वो कैसे? h प्लस एच डैश अपॉन के प्लस के डैश करके। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर? तो इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले, इस थ्योरम के प्रूफ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं कि ये यूनिट कंप्लीट कराएं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंप्लीट द होल यूनिट। आपको भी पता है थ्योरम्स कैसी हैं और कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो इट टेक्स टाइम फॉर द प्रिपरेशन। अगर आपको बहुत जल्दी है एंड यू हैव योर एग्ज़ाम्स, यू कैन गो फॉर द ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस विच आर प्रोवाइडेड बाय अस। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर है। अदरवाइज यू कैन गो विद द फ्लो, जैसे जैसे हमारी वीडियोस आती रहेंगे आप पढ़ते रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। सबसे पहले हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम कर लेते हैं भाई इन तीनों में से कोई ना कोई तो सबसे छोटा होगा ही, और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो हमने मान लिया है कि भाई h बाई के मेरा सबसे छोटा, फिर h डबल डैश बाई के डबल डैश और फिर h डैश बाई के डैश, इस तरीके का ऑर्डर है। अब क्योंकि h बाई के और h डबल डैश बाई के डबल डैश दो सक्सेसिव टर्म्स है एफ एरे सीरीज़ की, तो भाई हमने पिछले वीडियोस में एक थ्योरम करी थी कि अगर आपके पास कोई दो सक्सेसिव टर्म्स है किसी फेरे सीरीज़ की, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि के एच डबल डैश माइनस एच के डबल डैश हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमने पूरा प्रूफ करा है इस थ्योरम का। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये भी मेरी कॉन्जिक्यूटिव कह लो या सक्सेसिव टर्म्स हैं, और ये भी फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी एच डैश इंटू के डबल डैश माइनस के डैश इंटू एच डबल डैश हमारा 1 के बराबर होगा। क्लियर? तो भाई अब इन दोनों जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसमें हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को कर देते हैं एच डैश से मल्टीप्लाई। अब देखिए, जैसे ही मैं इसे एच डैश, इसको करना है एच डैश से मल्टीप्लाई, और सेकेंड इक्वेशन को करना है आपने एच से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को करना है ऐड। तो करके देखते हैं। हमने पहली वाली इक्वेशन को करा एच डैश से मल्टीप्लाई, तो आएगा एच डैश के एच डबल डैश माइनस, अब एच डैश से इसे करो तो एच डैश एच के डबल डैश इज इक्वल्स टू, और ये वाला आपका बच जाएगा 1 इंटू एच बच जाएगा एच डैश, है ना। अब आपको सेकेंड इक्वेशन को करना है एच से मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा आपका के डबल डैश एच डैश इंटू एच माइनस एच डबल डैश के डैश इंटू एच इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, फिर आपको करना है दोनों इक्वेशन को ऐड। तो अब देखिए, जैसे ऐड करेंगे तो राइट साइड में एच डैश प्लस एच बन जाएगा एच प्लस एच डैश। उसके बाद आप लेफ्ट साइड को जब ऐड करेंगे तो देखिए दो टर्म्स बिल्कुल सेम है, जो दोनों की आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, और वो दोनों टर्म्स है आपकी एच डैश। देखिए हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास एच डबल डैश वाली टर्म्स बच जाएंगे, जिनको मैं यहाँ पर येलो से हाईलाइट कर रही हूँ। ये दोनों टर्म्स बचेगी, और बाकी दोनों जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जो दो टर्म्स बची उसमें से एच डैश कॉमन ले लिया जाए तो अंदर के एच डैश माइनस के डैश एच बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक ये जो है मेरी कंडीशन आ गई, और इसको मैंने इक्वेशन 3 मार्क कर लिया। अब मैं फिर से अपने 1 और 2 को, पहले मैंने एच डैश और एच से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, अब मैं 1 और 2 को के डैश और के से मल्टीप्लाई करके फिर उन्हें ऐड करूँगी। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को के डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका के डैश इंटू के इंटू एच डबल डैश माइनस के डैश इंटू एच इंटू के डबल डैश इक्वल्स टू के डैश।
पूरी इक्वेशन के डैश से मल्टीप्लाई हो गई। अब पूरे को के से मल्टीप्लाई कर देता है। के डैश को हमने फर्स्ट इक्वेशन कैसे करना था और के से हमने सेकेंड इक्वेशन को करना है। तो सेकेंड इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास आएगा के डबल डैश इंटू एच डैश माइनस एच डबल डैश के डैश इंटू के इज इक्वल्स टू के। सेम तरीके से अब हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ के डैश प्लस के मिल जाएगा के प्लस के डैश, ठीक है। और अगर हम अपने लेफ्ट साइड को ऐड करें तो हमारी दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। वो कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी, देखिए कि के डैश के इंटू एच डैश और आपकी कौन सी एच डबल डैश और आपकी ये के डैश इंटू एच डबल डैश, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। बाकी दोनों टर्म में से के डबल डैश कॉमन आ जाएगा और अंदर आपका बचेगा ये। अब आपके पास जो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आई थी जिनको हमने डबल हाईलाइट किया हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कर देते हैं डिवाइड, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखिए ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आएगा एच डबल डैश बाई के डबल डैश इज इक्वल टू एच प्लस एच डैश अपॉन के प्लस के डैश। क्लियर? तो ये हमारे वीडियो का प्रूफ हो गया है। इसका ये मतलब है कोई भी 3 सक्सेसिव टर्म्स उठाओ तो भाई मिडल वाली टर्म आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आएंगे अगली थ्योरम के साथ जो कि हर्विट्ज थ्योरम, बहुत ही बड़ी थ्योरम है और इम्पॉर्टेंट भी, तो उसके प्रूफ के साथ हम आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।